हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, कुछ बैरियर्स स्टूडेंट्स को सामने नहीं आए हैं, तो अगेन मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर देता हूँ। कौन कौन से बैरियर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और currency makes international trade difficult. The importing country has to use the currencies so as to they import and vice versa. Just opposite of this. Foreign currency is not available. If foreign currency is not available, then if not international trade not cannot take place. ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला बैरियर है वो क्या है? लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, करेंसी मेक्स इंटरनेशनल ट्रेड डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो यानी कि करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड को डिफ़िकल्ट कर देती है। जैसे सिंपली मैं आप लोगों को समझाऊँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक है, अगर हम किसी को कोई भी गुड प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे सपोज़ हम कुछ भी अपने देश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे हमें एक्सचेंज ऑफ करेंसी भी चाहिए होती है। ठीक है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या फॉरेक्स, पहले तो हम बात करें फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके थ्रू जाके हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर करेंसी एक्सचेंज नहीं है तो उस केस में इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर का काम करता है। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री आपको बैलेंस एक्सचेंज गुड एक्सचेंज के जरिए आपको बैलेंस नहीं प्रोवाइड करवा रही है, तो आप फिर क्यों बार बार उसके साथ ट्रेडिंग करेंगे? या फिर टाइम पे अगर आपकी करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रही है तो क्यों आप उसके साथ अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब फॉरेन एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता है तो उस केस में क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड पे बैरियर लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमिक की बहुत सारी टर्म्स है उसके हिसाब से भी पड़ता है। ठीक है, कितनी मार्केट में वैल्यू है रुपीज़ की, या यानी कि करेंसी की, अगर हम सारे देशों की बात करें क्या वैल्यू है। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर भी, कभी कभी क्या होता है वैल्यू, करेंसी की वैल्यू अप और डाउन होती रहती है, तो उस केस में भी इसके जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, सिंपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इतनी डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड है लैंग्वेज बैरियर, मोस्ट टाइम इफ़ नॉट ऑल पीपल इन डिफरेंट रीजन। जैसे सपोज हम बात करते हैं कंट्री टू कंट्री सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, बहुत सारे देश हैं, अब सभी दो देश एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, बहुत सारे एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं, ताकि हम कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करें तो हम एक एक पॉइंट को वहाँ पे प्रॉपरली कंसीडर करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करें। ठीक है, अगर मेरा किसी भी कंट्री के साथ एग्रीमेंट हो रहा है तो जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को प्रॉपरली मुझे क्या करना है, या तो सारी चीज़ें प्रॉपरली कॉमन होनी चाहिए, सेम कंफर्टेबल जोन में होनी चाहिए। अगर नहीं है तब भी हमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है और एक्स्ट्रा एफर्ट यूज़ करने होते हैं, ताकि जो भी हमारा एग्रीमेंट है और जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके हर एक पॉइंट से मैं अवेयर रहूं। लेकिन कभी कभी ये सारी प्रॉब्लम टाइम पे नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से लैंग्वेज बैरियर भी क्या करता है, एक इंटरनेशनल ट्रेड पे बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज बैरियर, मोस्ट टाइम इफ़ नॉट ऑल पीपल इन डिफरेंट रीजन स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, ट्रेडिंग बिकम डिफ़िकल्ट, टू ट्रेडिंग पार्टीज कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो जो अलग अलग देश हैं सबकी भाषाएं अलग होती हैं। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे कल्चर से। ठीक है, कंट्री टू कंट्री अगर हम बात करें तो जैसे जैसे एरिया चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारा कल्चर, हमारी वैल्यू, हमारे बिलीफ्स भी चेंज होते रहते हैं। अब हमारे जब कल्चर चेंज हो रहा है तो हमारे बिजनेस करने का तरीके भी चेंज होते रहते हैं, तो कभी कभी ये सारी चीज़ें भी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड पे कल्चर का बैरियर का काम करती हैं। जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से भी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर अगर हम कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट यूज़ करने पड़ेंगे, जहाँ पे हमें अपनी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे कि नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, दिस मेनली अप्लाइज टू लैंडलॉक्ड कंट्रीज और कंट्री दैट आर टू फार अपार्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव।
ठीक है। हालांकि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, सपोज हमारा उन देशों के साथ बिजनेस जो हमारी सीमा से बहुत कहीं ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे हमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी और टाइम भी कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए क्या है, नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं, जहाँ हमारा बिजनेस को फॉलो करने में टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और हम कॉस्ट भी ज़्यादा बेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रोल प्ले करता है इंटरनेशनल बिजनेस में। नेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लिकेशंस या कंपाइलेशन भी कह सकते हैं। बहुत सारी फाइल आपको रजिस्टर कंपाइल करनी पड़ेंगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो एक कंट्री जब इंटरनेशनल ट्रेड में, एक कंट्री में कोई भी फर्म इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होती है, तो उसको बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं। ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं जहां हमें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जहां प्रॉपरली गवर्नमेंट के थ्रू हमें सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने होते हैं। अब जो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लिकेशंस बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी इंटरनेशनल ट्रेड में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है। हालांकि आज के टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को रिलीफ कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें कंप्लीट करनी है, तभी जाके हम किसी दूसरे देश के साथ गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर जैसे सपोज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करें तो वो प्रॉपरली कर सकते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। उसके बाद लिखा हुआ है पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन डिफरेंट गवर्नमेंट्स। जी हाँ, अगर हमारा दूसरे देशों के साथ पॉलिटिकल रिलेशन हेल्दी नहीं है, तब भी हमारा बिजनेस वहाँ पे सफ़र करेगा। ठीक है, अफेक्टेड होगा। ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात करें पॉलिटिकल डिफरेंसेस, टेक्निकल डिफरेंसेस। जी हाँ, टेक्निकल, हर कंट्री अपने हर चीज़ में स्पेशलाइज नहीं है, हर कंट्री की टेक्नोलॉजी इतनी हेल्दी नहीं है। तो जो टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं उसकी, जैसे सपोज हम बात करें किसी भी कंट्री की, जब वो प्रोडक्शन कर रही है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर हम बात करें तो हर कंट्री ऐसी नहीं है कि हाँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ वो प्रोडक्शन इनपुट प्रोसेस आउटपुट को फॉलो कर रही है। ठीक है। अब इस तरीके से जैसे जैसे डिस्क्रिमिनेशन आते जाते हैं, वैसे वैसे उसका इफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस पे भी पड़ता है। अगर किसी भी कंट्री की बात करें तो उसके पास मैक्सिमम क्वांटिटी में रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है। किसी न किसी रिसोर्स की स्केर्सिटी है, जहाँ उसका इफेक्ट उसके इंटरनेशनल बिजनेस पे भी पड़ता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और लास्ट जैसे मैंने आपको बताया था कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि जो भी हमारे लैंग्वेज डिफरेंस है, कल्चर है, वो सब सारी कंट्रीज़ का सेम नहीं है, सबका अलग अलग है। ठीक है। चाहे हम उसको बात करें गवर्नमेंट की, चाहे हम बात करें बिजनेस प्रोस्पेक्ट से। तो ये थे बैरियर्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन पेपर सर्च करिए, आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन यही मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, सिंपली आप पॉइंट याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में आप खुद ही बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, तो जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं प्रॉपरली फ्लो चार्ट या डायग्राम जो भी होता है उसके हिसाब से लिखें। इससे क्या है, आपकी मार्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे सपोज ये 5 मैंने ये 7 पॉइंट लिखे हैं, इन 7 पॉइंट को आप प्रॉपरली पहले एक फ्लो चार्ट बनाइए, एक डायग्राम बनाइए। ठीक है। फ्लो चार्ट में जैसे आपने पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा, दूसरा यहाँ पे लिखा, तीसरा यहाँ पे लिखा, चौथा लिखा, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो बैरियर्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड